ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। वर्षा ऋतु समाप्त हुई। शरद ऋतु का आगमन हुआ। भूमि पर हरियाली छा गई। सर्वत्र हरी घास फैल गई और कुछ ही दिन में सुंदर पुष्पों से भूमि अलंकृत हो गई। प्रसन्नता होने पर लोभ क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार अगस्त नक्षत्र के आकाश में उदित होने पर जल वाष्प बनकर उड़ने लगा। इच्छा और माया के लुप्त होने पर चित्त शुद्ध और विमल हो जाता है। इसी प्रकार नदियां स्वच्छ और निर्मल हो गईं। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, सुग्रीव को चेतावनी देना उचित है। लक्ष्मण ने उनके आदेश का पालन किया तथा आश्रम में प्रतिदिन आने वाले आगंतुक हनुमान से प्रार्थना की कि वह सुग्रीव को उनके दिए वचन का स्मरण करवाए। हनुमान राम की आज्ञा का पालन करने को अति उत्सुक और तत्पर रहते थे। अतः उन्होंने शीघ्र ही सुग्रीव को चेतावनी दी। उसने वानर दल के सभी नेताओं को बुलाया और प्रबंध करने में व्यस्त हो गया। सुग्रीव ने सभी को उस कार्य संपादन के लिए अपेक्षित संकल्प और साहस प्रदान किया। अपने इस कार्य में सफल होने के निश्चय से उसने सभी को चारों दिशाओं में भेज दिया। उसने हनुमान को पूर्ण नेतृत्व सौंप दिया। हनुमान द्वारा निर्देशित संपूर्ण वानर दल चिल्लाया, सुग्रीव की जय हो, भगवान राम की जय हो। सभी वानर हनुमान तथा उद्देश्य की पवित्रता से प्रेरित हो हर्षपूर्वक उछलते कूदते हुए अपनी अपनी निर्धारित विभिन्न दिशाओं में चल दिए। हनुमान अपने साथियों के एक दल सहित पूर्व दिशा में चल दिए। सुषेण और मांडव उत्तर दिशा में गए। उन्होंने गंधमादन पर्वत श्रृंखला में सुमेरु पर्वत, अर्जुनगिरी और नीलगिरी पर्वत तथा उसकी गुफाओं में ढूंढा और अंत में वे उत्तरी समुद्र के तट पर पहुंच गए। हनुमान का दल भी खोज में इतना ही तत्पर था। उन्होंने निद्रा या भूख की परवाह नहीं की। वह राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित करने को उद्यत थे। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, राम की सेवा करने में वह सफल हों। छोटे से बड़े तक सभी में वही कर्तव्य परायणता और भक्ति भावना विद्यमान थी। राम 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 के नाम का पाठ करते हुए उन्होंने कोने कोने में, प्रत्येक पर्वत व अंतरीप में, हर गुफा में, प्रत्येक घाटी और नदी तटों पर ढूंढा, क्योंकि वह ऐसे स्थानों पर घुस सकते थे जहां मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। एक दिन एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने दूर एक तपस्यारत स्त्री को देखा। उन्होंने वहीं से उसे दंडवत प्रणाम किया। उस स्त्री ने नेत्र खोले और उनकी क्लांत स्थिति को देखकर बोली, वानरों,
तुम बहुत थके हुए हो और भूखे प्रतीत होते हो। यह फल खाकर अपनी थकान दूर करो। यह कहते हुए उसने उन्हें बहुत से फल खाने को दिए। जब वह उसके पास बैठ गए तो उसने उनके वहां आने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा कि वह राम के पवित्र निवास को जा रही थी। उसने कहा, मेरी कथा सुनो। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं एक गंधर्व की पुत्री हूं। मेरी हेमा नामक एक अप्सरा सखी है। जब मैं तपस्या मग्न थी तो स्वयं ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे मेरी इच्छा के विषय में पूछा। फिर उन्होंने मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया। मैंने उत्तर दिया, मैं भगवान को मानव रूप में भूमि पर घूमते देखना चाहती हूं। उन्होंने कहा, तुम यहां अकेली रहो। कुछ ही समय में यहां पराक्रमी वानरों का एक दल आएगा और तुम्हारी प्रार्थना करने पर वह यहां रुकेगा। उनसे तुम्हें भगवान राम के विषय में ज्ञात होगा, जो कि मानव रूप में भूमि पर अवतरित हैं। बाद में तुम्हें राम के भी दर्शन होंगे। वह वरदान मुझे मिल गया। इसका प्रथम लक्षण और इसकी पूर्ति का द्वितीय लक्षण पूर्व प्रमाणित है। प्रथम है आपका आगमन, द्वितीय है आपके द्वारा राम की कथा तथा उनके निवास स्थान के विषय में जानकारी। मैं तो अब इस प्रकार प्रसन्न हूं जैसे मुझे राम के ही दर्शन प्राप्त हो गए हों। वह स्त्री अपरिमित आनंद और हर्ष में स्नात थी और उसके नेत्रों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित थे। वानरों के नेत्रों पर भी हर्ष के अश्रु झलक आए। इसी बीच उस स्त्री ने नेत्र बंद कर मनन करना आरंभ कर दिया। उसने मौन भंग करते हुए कहा, वानरों, एक समुद्र तट पर सुंदर नगर में एक सुरम्य वाटिका के मध्य अकेली सबसे घिरी हुई सीता अपने भाग्य पर विलाप कर रही है। तुम निसंदेह उन्हें देखोगे। इस विषय में आश्वस्त रहो। विश्वास और साहस सहित बढ़ते रहो। यात्रा के दौरान एक दिन वानर अति दुखी हो आह भरते हुए बोले, हाय, हमारे स्वामी सुग्रीव ने हमारे लिए जितना समय निर्धारित किया था अब वह समाप्त होने वाला है। केवल 2 ही दिन शेष हैं। हमने अभी तक सीता की खोज नहीं की। अंगद तथा अन्य सभी अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर रहे थे और गहन निराशा में डूबे हुए थे। उनके कपोलों पर अश्रु ढुलक रहे थे। वह समुद्र तट पर आ गए, किंतु उन्हें यह महान दुख था कि उनमें से कोई भी सीता की खोज करने के लिए समुद्र पार करने में समर्थ नहीं था। अतः वह दुखी हो समुद्र के किनारे अलग अलग झुंड बनाकर बैठ गए। अंगद को दुखी देखकर वृद्ध वानर जामवंत ने उसे नाना प्रकार से सांत्वना प्रदान की। तुम दुखी क्यों होते हो? हमने अपना पूर्ण प्रयास किया है। हमने अपने कर्तव्य पालन में तनिक भी कमी नहीं की और सभी स्थानों पर खोजा है। हमने पल भर समय भी व्यर्थ नहीं गवाया। हमने भोजन व पानी तक की चिंता नहीं की और अनवरत रूप से सीता की खोज में लगे हैं। हमारे स्वामी और राजा सुग्रीव चाहे हमारी क्रियाओं के साक्षी न हो, किंतु मेरा विश्वास है कि राम इसके साक्षी हैं। अतः राम हमें किसी भी प्रकार का दंड नहीं देंगे। हमें सुग्रीव के क्रोध से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रभु का कार्य है। अतः हम जिह्वा पर उनका नाम और चित्त में उनका स्वरूप धारण कर इस कार्य को करते रहें। जब जामवंत इस प्रकार अंगद को ढाढ़स दे रहे थे, उसी समय एक अति वृद्ध पक्षी अपने मृतक भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए तिलयुक्त शुद्ध जल को उस पावन समुद्र में अर्पित करने को तट पर आकर बैठा। वानर उसके आसपास एकत्रित हो गए और अति आश्चर्यचकित थे कि वह शायद कोई राक्षसी वेश बदल कर आया था। पक्षी ने बोलना आरंभ किया, वानरों, मेरा नाम संपाति है। जटायु मेरा भाई है। हम दोनों ही गिद्ध हैं। इसलिए वर्षों पूर्व हम दोनों ही प्रतिस्पर्धा की भावना से सूर्य की ओर दौड़े। ज्यों-ज्यों हम सूर्य के समीप पहुंचे, मेरा भाई उस तप्त उष्मा को सहन न कर सका
और वापस आ गया, किंतु मैं गर्व से उड़ता ही रहा। ज्यों-ज्यों मैं उत्तरोत्तर बढ़ता गया, त्यों-त्यों मेरे पंख भस्म हो गिरते गए। मैं एक पत्थर के समान आकाश की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। चंद्रमा नामक ऋषि उस मार्ग से प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय दशा देखी। मेरी प्रार्थना से उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने मेरे पास बैठकर अपने उपदेशों द्वारा मुझे ज्ञान प्रदान किया। उनके नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर मेरा अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, हे पक्षीराज, मेरे वचन सुनो। जो त्रेतायुग आने वाला है उसमें नारायण भगवान मानवावतार लेंगे। उनकी पत्नी का अपहरण कर रावण उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाएगा। वानर सेना उनकी खोज में निकलेगी। उन ईश्वर दूतों को अपने पुनीत कार्य में संलग्न देखकर तुम्हारा जीवन भी निर्मल और सफल हो जाएगा। तुम आश्वस्त हो जाओ कि उसी क्षण तुम्हारे पंखों में शक्ति आ जाएगी। उन्हें सीता के विषय में बताना तुम्हारा कर्तव्य होगा। आज मैं अपने भाई जटायु का अंतिम संस्कार करने यहां समुद्र पर आया हूं। आपको देखकर मुझे उस ऋषि द्वारा बहुत समय पूर्व कहे गए वचन याद आ गए। उनके वचन सत्य हो गए हैं। इस पर वानर अति उत्सुक हो आश्चर्यपूर्वक बोले, संपाति, तुम अपनी जीवन गाथा छोड़ो। हमारी नियत अवधि समाप्त हो रही है। हमें शीघ्र ही सीता का अता पता बताओ। तुम्हें जो भी ज्ञात है हमें बताओ। संपाति ने शीघ्र ही सविस्तार हाल सुनाया। उसने कहा, हे वानरों, एक दिन जब मैं असहनीय क्षुधाग्रस्त था तो मैंने अपने पुत्र सुपर्ण को पास बुलाकर कहा, पुत्र, शीघ्र उड़ो, मेरे लिए कुछ भोजन लाओ। मैं वृद्ध हूं, मैं भूखा हूं, मेरे पंख भी गिर गए हैं। मेरी दशा को देखकर तथा विनती पर द्रवीभूत हो वह वन में उड़ गया, किंतु वापस नहीं आया। उसकी चिंता में मेरी तीव्र भूख भी मिट गई। अंततः वह हिरण का कुछ मांस लेकर आया। भूख के कारण मैं आत्म संयम भूल गया। मैं उसके अत्यधिक विलंब पर क्रुद्ध था और मैंने अपने पुत्र को श्राप देने का निश्चय किया। इससे भयभीत हो मेरा पुत्र मेरे चरण पकड़कर विनती करने लगा, पिताजी, मैंने एक क्षण भी नहीं गवाया। कृपया मेरी प्रार्थना सुने। मेरे इस अनिवार्य विलंब को क्षमा करें। उसने मुझे वह मांस का टुकड़ा दिया और जब उसे खाकर मेरी क्षुधा शांत हो गई तब मैंने उससे विलंब का कारण बताने को कहा। उसने कहा, जब मैं जंगल में उड़ रहा था तो 20 भुजाओं और 10 शीश वाला एक व्यक्ति जल्दी जल्दी भाग रहा था। उसके साथ एक अवर्णनीय लावण्य युक्त स्त्री थी। वह अति करुण स्वर में क्रंदन और विलाप कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह कोई राक्षस था, अतः मैंने उस पर आक्रमण किया और रथ में बैठी उस स्त्री को देखा। वह केवल एक ही नाम पुकार रही थी, राम राम राम। उसके मुख से अन्य कोई शब्द नहीं निकला। राक्षस को आगे बढ़ने से रोकने तथा उस स्त्री की रक्षा करने के मेरे निष्फल प्रयत्न में ही मुझे देर हो गई। मैंने जब यह वचन सुने तो मुझे स्वयं के पंखहीन होने तथा वृद्धावस्था पर अति लज्जा आई। मुझे महान दुख हुआ। मैंने अनुमान लगाया कि वह अवश्य कोई राक्षस होगा। अतः मैंने अपने पुत्र से पूछा कि वह 10 शीश वाला राक्षस किस दिशा में गया। उसने मुझे बताया कि वह दक्षिण दिशा में चला गया। तुरंत ही मैंने कहा, हाय, यह राक्षस वही रावण है जिसका उस ऋषि ने उल्लेख किया था। वह स्त्री दिव्य मां सीता है, इसमें किंचित संदेह नहीं। वह राक्षस एक कुत्ते और लोमड़ी की भांति उनका अपहरण कर अपने इस शिकार के साथ भाग रहा था। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे। मैं और कर भी क्या सकता था। इस पर संपाति ने जो घटना सुनी थी वह सविस्तार सुना दी। मैं उस वानर सेना की प्रतीक्षा कर रहा हूं
जैसा कि ऋषि ने मुझे बताया था। मैं प्रतिदिन यह आशा करता था कि वानर मेरे पास से निकलेंगे। आज मेरी प्रार्थना सफल हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर संपाति ने घोषणा की, हे वानरों, लंका नगरी समुद्र तट पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। उस नगरी में अनेक मनोरम उद्यान और मैदान हैं। वहां अशोक वन में बैठी सीता अपने भाग्य पर विलाप कर रही हैं। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, अतः दक्षिण की दिशा में जाओ। अंगद ने उस पक्षी से पूछा कि उसे यह कैसे मालूम था कि सीता अशोक वन में एक वृक्ष के नीचे बैठी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही है। संपाति ने उत्तर दिया कि गिद्ध की दृष्टि 400 योजन दूर तक जाती है, और यदि वह वृद्ध ना होता तो अवश्य ही उनके इस कार्य में सहायता करता। अब समस्या थी उस समुद्र को पार करने की। संपाति ने कहा, हे वानरों, तुम राम द्वारा सौंपे गए कार्य में तभी सफल हो सकते हो यदि तुम में कोई ऐसा वानर हो जिसमें 100 योजन की दूरी तक छलांग लगाने की शक्ति और कौशल हो। जब संपाति ऐसा कह रहा था तो उसके पंख निकल आए और वह कुछ फुदका। वह शीघ्र ही उड़ने में समर्थ हो गया। ऋषि के वचन सत्य सिद्ध हो गए। संपाति पंखों की पुनर्प्राप्ति पर विस्मित रह गया। उसने कहा, हे पराक्रमी वानरों, तुम राम के आदेश को पूर्ण करने के लिए भूख व प्यास की परवाह किए बिना उत्साहपूर्वक खोज में लगे हो। तुमने दृढ़ विश्वास और गहन भक्ति प्रदर्शित की है। तुमने इस खोज में प्रायः अपने जीवन को भी संकट में डाला है। राम ही तुम्हें सहिष्णुता और बल प्रदान कर रहे हैं। वह तुम्हारे माध्यम से अपना कार्य संपादन कर रहे हैं। उनका ध्यान करना और हार्दिक रूप से प्रार्थना करना ही अब तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा करने पर तुम सीता से मिलने में अवश्य सफल होगे और राम को प्रसन्न कर पाओगे। उनके अनुग्रह से तुम अति सरलता पूर्वक इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सीता से मिलकर राम के चित्त को प्रसन्न कर सकते हो। हम ईश्वर के हृदय में जो आनंद उत्पन्न करते हैं, केवल वही एकमात्र श्रेष्ठ उपलब्धि है। जो लोग ईश्वर को यह भेंट नहीं देते, उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हैं और उनकी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, केवल उनका जीवन ही सार्थक है। शेष का जीवन थोथा और निस्सार है। वह केवल मूल्यवान भोजन खाते हैं और पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इन वचनों के साथ ही संपाति पंख खोलकर उड़ गया। जब वानरों ने उसे ऊपर उड़ते हुए देखा तो वे उसकी शक्तियों की आकस्मिक पुनरोपलब्धि पर अवाक रह गए। उन्होंने आपस में कहा कि राम नाम से असंभव भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि एक कहावत है कि गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ सकता है। राम नाम के जप द्वारा प्राप्त अनुग्रह से ही पंखहीन संपाति को पुनः पंख प्राप्त हुए और वह आकाश में उड़ सका। संपाति के वचनों से वानरों को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रत्येक वानर अपना अपना बल और छलांग लगाने की क्षमता का अनुमान लगाना आरंभ कर दिया। इस बीच जामवंत ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, मैं वृद्ध हो गया हूं। मेरी शक्ति और क्षमता क्षीण हो गई है, किंतु फिर भी राम के आदेशों का पालन करने के आनंद से प्रेरित हो तथा उनके अनुग्रह द्वारा प्रोत्साहित हो मैं अभी तक जीवित हूं और तुम्हारे साथ घूम रहा हूं। जब भगवान ने वामनावतार धारण कर अपना त्रिविक्रम रूप दिखाया था तो उस समय मैं युवा था और बुद्धि एवं बल से परिपूर्ण था। यह सुनकर सभी बानर अपने राज्य के युवराज अंगद के आसपास एकत्रित हो गए। उन्होंने विनती की, हे राजकुमार, कोई साध्य उपाय ढूंढिए। आप निश्चित करें कि हम में से कौन इस समुद्र को छलांग लगाकर पार करेगा। तत्पश्चात अंगद ने संपूर्ण वानर दल की एक सभा बुलाई
और यह घोषणा की कि इस कार्य के लिए वह प्रत्येक वानर की क्षमता जानना चाहेंगे। इस पर विकट ने उठकर कहा, मैं अधिकाधिक 30 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं। नील ने कहा, राजकुमार, मैं 40 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं, किंतु मुझे खेद है कि मैं इससे 1 अंगुल भी अधिक नहीं कूद सकता। फिर दुर्धर उठा। उसने कहा कि वह 50 योजन की दूरी तक छलांग लगा सकता था। नल ने आगे आकर बड़े जोर से हाथ हिलाते हुए कहा कि वह 60 योजन लंबी छलांग लगा सकता था। जब सब इस प्रकार प्रतिस्पर्धापूर्ण बातें कर रहे थे और निज कौशल का वर्णन कर रहे थे, तो अंगद ने कहा, सुनो, मैं 1 छलांग में ही पर्वत पार कर सकता हूं, किंतु मुझे संदेह है कि शायद मुझ में वापस आने की शक्ति ना रहे, क्योंकि केवल समुद्र पार कर दूसरे तट पर ही नहीं पहुंचना है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर वहां राक्षसों से युद्ध भी करना है। उससे भी मैं दुर्बल हो जाऊंगा और मुझ में बल नहीं रहेगा। मुझे डर है कि इन तीनों स्थितियों के लिए मेरी शक्ति अपर्याप्त होगी। जब अंगद ने ऐसे निराशा सूचक शब्द कहे तो कुछ प्रौढ़ वानरों ने उठकर एक स्वर में प्रार्थना करते हुए कहा, राजकुमार, आप हमारे राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आप इस कार्य को करने में सक्षम या अक्षम हैं, इस पर विवाद करना व्यर्थ है। आप सीमा पार कर राक्षसों की भूमि पर जाएं, यह अनुचित है, यह परंपरा के प्रतिकूल है। यह कार्य तो आपको राज्य के किसी सेवक को ही सौंपना है। जब आपके पास कार्य करने को लाखों उत्सुक सेवक हैं, तो यह उचित नहीं है कि आप स्वयं इस कार्य को करने का विचार करें। जामवंत ने सलाह दी कि किसी दूत को यह कार्य सौंपा जाए। अंगद ने चारों ओर देखा और फिर हनुमान को देखकर बोले, हे पवन पुत्र, तुम राम के अनन्य सेवक हो। तुम्हारी शक्ति वास्तव में गहन है। हम में से सर्वप्रथम तुम ही राम के दर्शन से अनुग्रहित हुए थे। तुमने निज बुद्धि, कौशल और नैतिक बल द्वारा राम और हमारे शासक सुग्रीव में मैत्री स्थापित की। जब हम राम के आदेश संपादन में कठिनाइयों में फंसे हैं, तो तुम मौन क्यों बैठे हो? मैं इस मौन का अर्थ समझने में असमर्थ हूं। अंगद ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए आगे कहा, ऐसा कोई दुर्दम कार्य नहीं है जिसमें तुम सफल ना हो सको। तुम शक्तिशाली हो, तुम महान बुद्धिमान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो। निज कौशल, क्षमताओं और विशिष्टताओं का मूल्यांकन करो और उठो। अंगद के वचनों को सुनकर हनुमान का पौरुष प्रकट हो गया। वह तुरंत ही उठे और बोले, हे वानरों, तुम सब यहां मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। तुम कई दिनों से पर्वतों, कंदराओं, जंगलों और मैदानों में घूम रहे हो और तुम लोगों ने तनिक भी विश्राम नहीं किया है। इस क्षेत्र में उपलब्ध कंद मूल खाओ और यहीं वास करो। मैं 1 छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच जाऊंगा और वहां सीता जी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। मेरा कार्य केवल राम के आदेश का पालन करना ही है। उनका अनुग्रह प्राप्त किए बिना हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं? इन शब्दों के साथ ही पवन पुत्र हनुमान ने वानर दल का अभिवादन किया और युवराज अंगद से विदा ली। संपूर्ण वानर जाति ने एक स्वर में कहा, जय श्री राम, राम की जय हो। हनुमान ने अपने मन में राम के ऐश्वर्यशाली रूप का चित्र अंकित कर आकाश में छलांग लगाई और समुद्र पार कर लिया। हनुमान की छलांग और उड़ान द्वारा उत्पन्न तीक्ष्ण वायु वेग से पर्वत पर खड़े वृक्ष समूल नष्ट हो गए। उनकी छलांग का इतना व्यापक परिणाम हुआ कि जिस पर्वत चोटी पर वह खड़े थे वह पाताल में चली गई। उन्हें इस प्रकार समुद्र पार करते देखकर स्वयं समुद्र ने सोचा, यह हनुमान राम का सेवक है, यह राम के कार्य हेतु जा रहा है। आह, यह कितना सौभाग्यशाली है। राम की कार्य सिद्धि हेतु इसमें अपेक्षित बल और बुद्धि है। यह वस्तुतः राम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान को समुद्र पार करते देखकर
वह अति आनंद विभोर था। समुद्र में डूबी मैनाक पर्वत चोटी जल के ऊपर उठ गई, क्योंकि वह ईश्वर सेवा में संलग्न व्यक्ति की सेवा करना चाहती थी। उसने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, एक ही छलांग से पूर्ण दूरी तय करने में तुम थक जाओगे। कृपया कुछ क्षण के लिए मेरे शीश पर विश्राम करो और तुम जो सेवा कर रहे हो मुझे भी उसका भागी बनाकर वह सौभाग्य प्रदान करो। हनुमान ने मैनाक की प्रार्थना सुनी, किंतु वहां रुके नहीं। उन्होंने चोटी का स्पर्श किया और आगे निकल गए। उन्होंने उस आतिथ्यकारी पर्वत चोटी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कहा, हे मैनाक, मैं राम के कार्य हेतु जा रहा हूं। जब तक मैं इसे पूर्ण ना कर लूं, तब तक मैं विश्राम, भोजन या पानी का भी विचार नहीं करूंगा। मार्ग में कुछ समय के लिए भी रुकना मेरे लिए उचित नहीं है। कुछ दूरी पर सुरसा नामक राक्षसी सर्प के रूप में मिली। सिंहिका नामक राक्षसी ने विभिन्न प्रकार से उनके मार्ग में बाधाएं डाली, किंतु हनुमान ने उन सब का सामना किया और लंका तट पर पहुंच गए। वहां सूर्य प्रकाश में मुखरित अनेक उद्यान, मैदान तथा आनंद केंद्र देखकर हनुमान आनंद मग्न हो गए। वहां उद्यान में नाना प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियों को झुंड में इधर से उधर उड़ती देखकर हनुमान चकित हो गए। वह पास के एक टीले पर चढ़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यह सफलता मेरे कौशल या बल के कारण नहीं मिली, यह तो केवल राम के अनुग्रह एवं आशीर्वाद का ही फल है। नगर में अनुपम सुंदर गृह, लंबी लंबी सड़कें, चित्ताकर्षक उद्यान आदि देखकर हनुमान आश्चर्य व शंका में पड़ गए कि कहीं यह स्वर्ग का ही दूसरा रूप तो नहीं है। जहां भी दृष्टि जाती वहीं बलशाली राक्षस सड़कों पर दिखाई देते थे। हनुमान ने देखा कि निज इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने के कौशल और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध राक्षसियां दुराचारी कार्यों में व्यस्त थीं। रावण की दास्ता में बंधी देव, नाग, गंधर्व और मान कन्याएं मुक्त होने के दिन की प्रतीक्षा में महलों में क्रंदन और विलाप कर रही थीं। हनुमान ने निश्चय किया कि भीड़ से पूर्ण सड़कों पर अपने वास्तविक रूप में घूमना उचित नहीं था। अतः उन्होंने अति सूक्ष्म अगोचर रूप धारण कर नगर में प्रवेश किया। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी बैठी थी, जिसका कार्य बाहरी व्यक्तियों का नगर में प्रवेश रोकना था। उसने अद्भुत आकृति वाले व्यक्ति को देखा जो कि नगर में प्रवेश करने का साहस कर रहा था और उसे धमकाते हुए बोली, अरे कौन जा रहा है? तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो? हमने इस नगर में ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। तुम लंका की सीमा पार से तो आ नहीं सकते, क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र है। क्या तुम समुद्र पार से आए हो? तुम मेरी उपेक्षा कर नगर में कैसे प्रवेश कर सकते हो? ठहरो, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। हनुमान ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूंछ हिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ गए मानो उन्होंने राक्षसी की धमकी को सुना ही नहीं था। लंकिनी अति क्रुद्ध हो गई। वह गरजती हुई बोली, हे दुर्भाग्यशाली मूढ़, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हनुमान ने उसके विरोध और प्रश्नों का अनसुना कर दिया और मुस्कुराते हुए द्वार के पास पहुंच गए। लंकिनी चिल्लाई, ओ क्रूर पशु, याद रखो कि जो भी मेरे आदेश का उल्लंघन करता है उसे मैं खा जाती हूं। मैं कुछ ही समय में तुम्हारी हड्डियां चबा लूंगी। सावधान हो जाओ। ज्यों ही हनुमान ने लंका नगरी में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, त्यों ही राक्षसी उनके लघु रूप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जब वह उनके सामने आई तो हनुमान ने मुट्ठी बंद कर उस पर जोर से प्रहार किया। वह भूमि पर अचेत हो गिर पड़ी। उसके मुख से रक्त धारा फूट पड़ी। कुछ क्षण पश्चात जब उसे होश आया तो वह हनुमान को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ी, किंतु जब हनुमान ने दूसरा प्रहार किया तो वह उसे सहन ना कर सकी और ऐसी गिरी कि पुनः
उठ ना सकी। किसी प्रकार से यत्न करके वह उठी और करबद्ध हो प्रार्थना करने लगी। हे विलक्षण रूप वाले व्यक्ति, बहुत समय पूर्व जब त्रिदेवों में प्रथम ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर लौट रहे थे, तो उन्होंने रावण से कहा था, जिस दिन तुम्हारा द्वारपाल वानर के मुष्टि प्रहार से घायल होगा, उसी दिन से तुम्हारा पतन आरंभ हो जाएगा, तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। इस घटना से तुम सावधान हो जाना कि तुम्हारी मृत्यु समीप आ रही है। वह वानर भगवान के आदेशानुसार उनके उद्देश्य हेतु लंका में प्रवेश करेगा। उसका आगमन राक्षसों के नाश का संदेश होगा। इसके प्रति सचेत रहना, तुम वही दूत हो। मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं कि मेरा शरीर तुम्हारे हस्त स्पर्श से शुद्ध हो गया। आह, तुमने जो मुष्टि प्रहार किया वह कितना कोमल और रोमांचक था। ऐसा कहते हुए उसने उस अंग को दुलारा जहां हनुमान ने प्रहार किया था। हनुमान ने उसकी प्रशंसा व दोषारोपण पर ध्यान ही नहीं दिया और राम राम कहते हुए लंका में प्रवेश किया। लेकिन वह यह सोचकर चिंतित थे कि उन्हें सीता जी का पता कौन देगा और वह सीता जी को देखने पर उन्हें कैसे पहचानेंगे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।